आपका इस वीडियो में स्वागत है। यह वीडियो मुख्य रूप से टेक्सटाइल डाइंग यूनिट के लिए है। शुरू करने से पहले मेरा आपसे एक सरल सवाल है, अगर फैक्ट्री में आने वाला और बाहर जाने वाला मटेरियल का तापमान एक जैसा हो तो जलाई गई ईंधन की ऊर्जा कहाँ उपयोग हुई? आप सही सोच रहे हैं, वह ज्यादातर पानी और हवा को गर्म करने के लिए उपयोग होती है। तो सिद्धांत सरल है, अगर हम जितना संभव हो उतनी ऊर्जा को इस गर्म पानी या गर्म हवा से पुनः प्राप्त कर सकें और फिर से उपयोग में ला सकें तो इससे ईंधन की खपत कम हो जाएगी। हमें पता है कि सामान्य टेक्सटाइल डाइंग यूनिट्स में मुख्य रूप से 4 प्रकार की जल धाराओं का उपयोग होता है। एक, कच्चा पानी जिसे बोरवेल या स्थानीय प्राधिकरण से आपूर्ति किया जाता है। 2, बॉयलर फीड वाटर जो स्टीम उत्पादन के लिए उपयोग होता है। 3, कंडेंसेट जो स्टीम से रूपांतरित होता है। 4, प्रोसेस हॉट इफ्लुएंट जो मशीनों से निकलता है। हम यहाँ प्रोसेस हॉट इफ्लुएंट पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। अब कुछ और सवाल। एक, सामान्यतः जेट डाइंग मशीन या ड्रम में उपयोग किए जाने वाले फीड वाटर का तापमान कितना होता है? विकल्प ए सामान्य वातावरणीय, विकल्प बी 45 से 60 डिग्री से। तो आप मशीन में रंग कितने तापमान पर डालना शुरू करते हैं? विकल्प ए 50 से 60 डिग्री सेल्सियस के बाद। विकल्प बी सामान्य वातावरणीय। अगर आपका दोनों सवालों का उत्तर विकल्प ए है तो यह योजना आपकी ऊर्जा की खपत को 20 से 30% तक कम करने में मदद करेगी। जैसा कि आप जानते हैं, टेक्सटाइल डाइंग यूनिट्स में जेट डाइंग मशीन, यार्न डाइंग मशीन, ड्रम्स और अन्य उपकरण उपयोग किए जाते हैं। आइए इन मशीनों में प्रक्रिया को संक्षेप में समझते हैं। यहाँ कच्चा ताजा पानी सामान्य तापमान 20 से 40 डिग्री सेल्सियस पर मशीन में डाला जाता है। उत्पाद की आवश्यकता के अनुसार इसमें रंग डाला जाता है और पानी को 100 या 130 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है। प्रक्रिया समाप्त होने के बाद रंगा हुआ 95 से 100 डिग्री सेल्सियस का पानी ईटीपी की तरफ बहा दिया जाता है। प्रतिदिन इस गर्म पानी की मात्रा 50,000 या 2 से 3 लाख लीटर या उससे भी अधिक हो सकती है, जो मशीनों की संख्या और प्रति मशीन बैच पर निर्भर करती है। अब एक अंतिम सवाल, किस मौसम में ईंधन की खपत सबसे अधिक होती है? गर्मी, बारिश या सर्दी? हाँ, सर्दी में ईंधन की खपत सबसे अधिक होती है। यह इसलिए होता है क्योंकि सर्दी में कच्चे फीड वाटर का तापमान सबसे कम होता है और इसे गर्म करने के लिए अधिक स्टीम की जरूरत होती है। जितना फीड वाटर का तापमान गर्म होगा उतनी ही न केवल ईंधन की खपत कम होगी बल्कि बैच का समय भी कम हो सकता है। तो क्या यह बिना अतिरिक्त ऊर्जा खपत के संभव है? हाँ, मशीनों से निकलने वाले प्रोसेस वाटर का तापमान 95 से 100 डिग्री सेल्सियस तक होता है। इस पानी की गर्मी का उपयोग अगर हम आने वाले फीड वाटर को दे दें तो फीड वाटर का तापमान 50 से 60 डिग्री सेल्सियस पर उपलब्ध हो सकता है। इससे हम सभी मौसमों में ऊर्जा खपत को कम कर सकते हैं। इसके लिए एक हीट एक्सचेंजर की आवश्यकता होती है जिसमें प्रोसेस हॉट वाटर और कच्चा ताजा पानी अलग अलग गुजरते हैं। प्रोसेस हॉट वाटर अपनी गर्मी कच्चे ताजे पानी को अप्रत्यक्ष रूप से छोड़ता है और ताजा कच्चा पानी इस प्रकार 50 से 60 डिग्री सेल्सियस पर उपलब्ध हो सकता है। यह प्रणाली यहाँ दिखाए अनुसार स्थापित की जा सकती है। अन्य वैकल्पिक व्यवस्थाएं साइट के अनुसार भी संभव हैं। आइए देखें कि अगर हम हॉट प्रोसेस वाटर की ऊर्जा को रिकवर करें और इसे ताजा पानी को प्रीहीट करने में उपयोग करें तो हम कितना बचा सकते हैं। यह पाया गया है कि अगर आप प्रतिदिन 1 लाख लीटर हॉट वाटर को 30 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा करते हैं तो आप सालाना 16,80,000 रुपए की बचत कर सकते हैं। कृपया ध्यान दें कि यह गणना कुछ तथ्यों और अनुमानों के आधार पर की गई है, जो आपकी साइट के अनुसार थोड़ा बदल भी सकता है। सिस्टम की कुछ स्कीमेटिक्स और तस्वीरें यहाँ दिखाए गए हैं। ये वापी में स्थित एक ग्राहक का केस स्टडी है। पहले ये ग्राहक प्रतिदिन 1,10,000 लीटर पानी की ऊर्जा बर्बाद कर रहा था। प्रणाली की स्थापना से वार्षिक रूप से 21 से 22 लाख रुपए की बचत हुई। इस सिस्टम में ज्यादातर निम्नलिखित आइटम होते हैं जो हम आपको सप्लाई करेंगे। आपको केवल वाल्व व्यवस्था, आंतरिक पाइपलाइन और सिविल संबंधित कार्य करना है। अगर आप रुचि रखते हैं तो हम ये सिस्टम आपके यहाँ लगा सकते हैं और अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। धन्यवाद।